नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए एक नजर डालते हैं राज्य की उन 10 बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। महागठबंधन ने विधान परिषद के लिए अपने 5 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। आरजेडी कोटे से पूर्व सीएम राबड़ी देवी समेत 4 लोगों को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि एक सीट भाकपा माले के खाते में आई है। कांग्रेस के 19 विधायक है, लेकिन उसे एक भी सीट नहीं मिली है। एक सर्टिफिकेट पर 2 से 3 नियोजित शिक्षकों की नौकरी करने का मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। एसीएस के पाठक खुद अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं। छुट्टी के दिन भी अधिकारी ऑफिस में मौजूद रहे। 1000 से अधिक टीचर डुप्लीकेट चिन्हित किए गए हैं। एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने बीजेपी के सामने 5-1 का फॉर्मूला रखा है। चिराग लोकसभा की 5 सीट और 1 राज्यसभा की सीट की मांग कर रहे हैं। भागलपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उसे कुल 7 गोलियां मारी। मृतक की पहचान इस्लामपुर प्रखंड प्रमुख मालती देवी के बेटे मिथुन यादव के रूप में की गई है। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। झारखंड की एक महिला ने पटना के जीआरपी जवान आकाश कुमार पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि जब वो आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने गांधी मैदान थाने पहुंची तो वहां उसके साथ महिला सिपाहियों ने मारपीट की। सिटी एसपी सेंट्रल से जब बात की गई तो उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली। मोतिहारी में सिलेंडर लीक होने के बाद एक घर में जोरदार ब्लास्ट हो गया। धमाके की वजह अवैध बिक्री के लिए रखा गया पेट्रोल डीजल बताया जा रहा है। आग ने आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम को एक भजन गाकर सुनाया। भोला पूर्णिया में एक बॉयफ्रेंड ने अपनी नाबालिग गर्लफ्रेंड की रेप के बाद हत्या कर दी। ये आरोप लड़की के भाई ने लगाया है। पुलिस ने रंजू देवी नाम की एक महिला को हिरासत में लिया है, जिसने फोन करके लड़की को बुलाया था। वैशाली में महाशिवरात्रि के दिन फूल तोड़ने के दौरान 2 लड़कियों की कुएं में गिरने से मौत हो गई। हादसे की वजह पैर फिसलना बताया जा रहा है। ये दुर्घटना महनार थाने इलाके के फतेहपुर कमाली इलाके की है। कैमूर में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। इसे एक पिता अपने 3 बेटों के साथ मिलकर चला रहा था। चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से एक पिस्टल, 27 खोखा, 3 मोबाइल सहित हथियार बनाने के कई उपकरण मिले हैं। फेमस राइटर सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इसकी जानकारी दी। ये नॉमिनेशन होने के बाद सुधा मूर्ति ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि मुझे गरीबों की मदद करने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के असम दौरे पर जा रहे हैं। पीएम शाम तक काजीरंगा पहुंच राष्ट्रीय उद्यान में ठहरेंगे। असम में प्रधानमंत्री करीब 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 5.5 लाख से ज्यादा घरों के लिए गृह प्रवेश समारोह भी करेंगे। इसके बाद वो अरुणाचल प्रदेश के लिए रवाना होंगे। अरुणाचल में सेला सुरंग का उद्घाटन करने के बाद वो दोपहर में लगभग 1 बजे के बाद जोरहाट जाएंगे, जहां पीएम होलोंगा पाथर में प्रसिद्ध अहोम योद्धा लाचित बोरफुकन की 84 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। इस संरचना को स्टैच्यू ऑफ वेलोर के नाम से जाना जाएगा। पहाड़ी राज्य अरुणाचल प्रदेश में एक नए जिले का गठन किया गया है, जिसका नाम बिचोम रखा गया है। ये जिला पश्चिम और पूर्वी कामेंग क्षेत्र से अलग करके बनाया गया है। बिचोम अब अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बन गया है। बीते 40 सालों में इस इलाके के लोग अलग जिले की मांग कर रहे थे। महाराष्ट्र की राजनीति से अहम खबर सामने आई है। उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एमवीए में शामिल होने और चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। उद्धव ठाकरे ने अपने बयान में नितिन गडकरी को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के सामने उन्हें झुकना नहीं चाहिए। ठाकरे के इस ऑफर पे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि नितिन गडकरी हमारे बड़े नेता है, उद्धव की पार्टी सिर्फ बैंड बाजा वाली है।
बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, उर्मिला ठाकुर और फैजल अली उम्मीदवार बनाए गए हैं। सीपीआईएम ने शशि यादव को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने विधान परिषद चुनाव के लिए कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। 11 सीटों के लिए विधान परिषद का चुनाव होना है। बिहार में लोकसभा चुनावों के लिए एनडीए के घटक दलों में खींचतान नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग की बात होने पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने 6 लोकसभा सीट्स की मांग रख दी है। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। भारतीय सेना 2 आर्मी गर्ल स्पोर्ट्स कंपनियां बना रही है। एजीएससी सेना के 2 एक्सीलेंस सेंटर्स यानी आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट मध्य प्रदेश के महू और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में स्थापित होंगे। एजीएससी अप्रैल 2024 में पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। इसके जरिए देश की सभी हिस्सों में युवा लड़कियों को शूटिंग, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी और वेट लिफ्टिंग में ट्रेनिंग दी जाएगी। राजस्थान के कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में महाशिवरात्रि पर्व पर निकाली जा रही शिव बारात में करंट फैल गया। इससे शिव बारात में शामिल 14 से ज्यादा बच्चे झुलस गए हैं। मामला सगतपुरा स्थित काली बस्ती का है। जानकारी के मुताबिक यात्रा में कई बच्चे धार्मिक झंडा लेकर चल रहे थे। इसी दौरान ये झंडा हाई टेंशन लाइन से टच हो गया। बताया जा रहा है कि जहां से शिव बारात गुजर रही थी वहां पानी भी फैला हुआ था। इस कारण करंट और ज्यादा तेजी से फैला। सभी घायलों को फिलहाल कोटा के MBS हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। इस दौरान संसद के सभी सदस्य, देश के चीफ जस्टिस के अलावा सभी अहम संवैधानिक पदों के सदस्य मौजूद रहे। इसे स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस कहा जाता है। अमेरिका में ये भाषण काफी अहमियत रखता है। मालदीव की नेशनल डिफेंस फोर्स यानी MNDF के डायरेक्टर ने कल घोषणा की है कि उनके देश में मौजूद भारत के हेलीकॉप्टर का कंट्रोल अब मालदीव की सेना के पास होगा। हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने वाला क्रू भी मालदीव के रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में काम करेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डायरेक्टर कर्नल मुज्ताबा ने बताया कि देश में 10 मई के बाद कोई भी विदेशी सेना मौजूद नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए। पहली बार शुरू किए गए इस पुरस्कार का उद्देश्य देश की सृजनात्मक प्रतिभाओं का सम्मान करना है। नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स कथावाचन, सामाजिक बदलाव, पर्यावरण और शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का प्रयास है। ये सकारात्मक बदलाव के लिए रचनात्मकता को प्रोत्साहन देता है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में पिछले 10 वर्ष में डेटा क्रांति आई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन ने कंटेंट क्रिएटर का एक नया क्षेत्र सृजित किया है। श्री मोदी ने कहा कि ये पुरस्कार आने वाले समय में महत्वपूर्ण स्थान हासिल करेगा। सर्वोत्तम कथावाचक पुरस्कार सहित 20 श्रेणियों में क्रिएटर अवार्ड दिए गए। भारत को प्रतिष्ठित खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत को यह पुरस्कार इन बीमारियों से निपटने में इसके अनुकरणीय प्रयास के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार वॉशिंगटन में 6 मार्च को अमेरिकी रेड क्रॉस मुख्यालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से राजदूत श्रीप्रिया रंगनाथन ने प्राप्त किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक वक्तव्य में बताया कि यह पुरस्कार जन स्वास्थ्य और बच्चों में इन संक्रामक बीमारियों के प्रसार को नियंत्रित करने में भारत की अटूट वचनबद्धता की पुष्टि करता है। भारत ने रूसी सेना में काम करने के लिए भारतीयों को ठगे जाने का मामला रूस सरकार के साथ दृढ़ता से उठाया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि झूठे वादे करके भर्ती करने वाले एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कई शहरों में तलाशी और आपत्तिजनक सबूत इकट्ठा करके एक बड़े मानव तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। कई एजेंटों के खिलाफ मानव तस्करी का मामला दर्ज किया गया है। प्रवक्ता ने भारतीय नागरिकों से अपील की कि वे रूसी सेना में सहायक नौकरियों के लिए एजेंटों के झांसे में न आएं। उन्होंने कहा कि यह खतरनाक और जोखिम से भरा है। उन्होंने कहा कि भारत रूसी सेना में सहायक स्टाफ के रूप में काम कर रहे अपने नागरिकों की शीघ्र रिहाई और उनकी स्वदेश वापसी के लिए प्रतिबद्ध है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए 11 से 13 मार्च तक मॉरिशस की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। राष्ट्रपति मुर्मू मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपोन्नु और प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। यात्रा के दौरान वो कई गणमान्य व्यक्तियों और नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री जुगनौथ संयुक्त रूप से मॉरिशस के साथ भारत के विकास साझेदारी की बढ़ती और बहुमुखी प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले 14 भारत सहायता प्राप्त परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों की मान्यता में प्रत्येक वर्ष इस दिवस का आयोजन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय महिला सशक्तिकरण में निवेश, प्रगति को बढ़ावा रखा है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण अभियान का विषय है समावेशीकरण को प्रोत्साहन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। महाशिवरात्रि आज देश भर में आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस महापर्व से प्रत्येक के जीवन में शांति और समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को महाशिवरात्रि पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कामना की कि महापर्व प्रत्येक के जीवन में नई ऊर्जा लाए और अमृत काल में देश के संकल्पों को नई शक्ति प्रदान करे। फ्रेंच